प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज से प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि दरवाजा बंद करना, जो किसके लिए? जो इस संसार की अभिलाषा, ये शरीर की अभिलाषाओं के लिए, पाप के लिए अपने हृदय का दरवाजा बंद करना है। जब भी यीशु मसीह अपने हृदय में आएगा, यीशु मसीह आने से स्वर्ग के दरवाजा खुल जाएंगे। तो अपन हृदय में मसीह को, यीशु को प्रभु जानकर यीशु को हृदय पर अधिकार देना चाहिए। और एक बात कल अपन सुने हैं कि जो उद्धार, जवान समय में उद्धार पाए जो लड़का या लड़की कोई भी हो, युवकों ने जो पढ़ाई में है, पढ़ाई अच्छे तरह से, पढ़ाई में विद्वान बनना चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं। जो नौकरी करते हुए जो बपतिस्मा पाए है और यीशु की सेवा करने के भी अभिलाषा भी है, सेवा करने की इच्छा है, तो नौकरी छोड़ने की जरूरी नहीं। नौकरी के द्वारा क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। उसी प्रकार युवक लोग व्याह से दूर नहीं रहना, व्याह करना चाहिए, क्योंकि व्याह करने से ही भक्त लोगों को अपन जन्म दे सकते हैं, यानी पौलुस, एलियास, मूसा दे सकते। तो कल वहां तक अपन ध्यान करे है। आज अपना ध्यान ये है कि शैतान का योजना, शैतान का चालू क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो उनके लिए पहले एक बात आपसे बताना चाहता है कि एक युवक लड़का था, उसका नाम है सुरेश। एक युवक लड़का है, उसका नाम सुरेश है। सुरेश को बचपन से ये व्यक्ति बचपन से ही यहोवा को भाई माने। इसका मतलब उनका माता पिता पहले से ही उद्धार में है, यीशु में। उसी प्रकार उनके परिवार पूरा यीशु के सेवकाई में है, और ये बच्चा भी बचपन से यीशु को प्रेम करते हैं और प्रेम करना शुरू किया। और जवान से पहले ही सिर्फ 12 या 11 साल के समय में, 11 या 12 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिए है और वचन को बहुत श्रद्धा से सुरेश हर दिन सुनते थे और वचन को पढ़ते थे, पवित्र बाइबल को, और ध्यान भी करते थे। उनको यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रेम है। जितना प्रेम है बोल नहीं सकते, उतना प्रेम है। यीशु को प्रेम करने वाला बालक है। तो और परमेश्वर के हर एक योजना को, परमेश्वर के हर एक काम को उन्होंने ठीक रीति से समझते हैं। क्योंकि जो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय 4वां वचन में अपन देखे तो देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री पौलुस जी ने यहाँ पर ये बताया है कि प्रथम तीमुथियुस 4वां अध्याय देखिए, प्रथम तीमुथियुस 4 और 4 में जो परमेश्वर जो किया है वो हर भलाई की है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर के द्वारा जो सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता। परमेश्वर का हर काम, परमेश्वर जो बनाया हर वस्तु अच्छाई के लिए है। तो इतना अच्छे तरह से परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर का जो सोच, परमेश्वर का मन को समझते थे सुरेश। तो उनके स्कूल का लाइफ हो चुका है। उनके स्कूल का लाइफ होने के बाद पढ़ने के लिए कॉलेज में गए। कॉलेज में उन्होंने जो एटोनॉमी सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब जो एटोनॉमी का मतलब जो जन्यु शास्त्र, इसका मतलब जो जीव शास्त्र, जीव जो पशु या मनुष्य और पशु पक्षी कैसे बने हैं, एटोनॉमी को उन्होंने चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी देखिए, तो जब उन्होंने विज्ञान शास्त्र में, जो साइंस ग्रुप में उन्होंने जब जो जीव शास्त्र को उन्होंने, एटोनॉमी को जो उन्होंने एनाटॉमी को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। एनाटॉमी सब्जेक्ट जब इन्होंने पढ़ रहे हैं, जीव शास्त्र जीवों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बताता है, तब उन्होंने बहुत अच्छा लग रहा है उनके पढ़ाई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहले से ही प्रेम करने वाले हैं। परमेश्वर के हर काम अच्छे हैं, समझने वाले हैं। और अपनी मानव शरीर का निर्माण कितने सुंदर है, कितने चमत्कार की रीति से परमेश्वर अपने मनुष्य का, मानव शरीर का निर्माण बनाए।
ये पहले इनको मालूम है क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं। तो मनुष्य का मानव शरीर का निर्माण और जंतुओं का और जानवर पशु पक्षियों का शरीर का निर्माण सब इन्होंने पढ़ रहे हैं, देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर के ऊपर प्रेम बढ़ते गए। सुरेश को परमेश्वर के ऊपर प्रेम बढ़ते गए। जैसा भजन संहिता में 139 में भक्त दाऊद जी ने कहा है, भजन संहिता 139 14 वचन देखें, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। देखिए अपना शरीर को परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से रचाया है। तो सुरेश ने जैसा मानव शरीर का निर्माण और जानवर और पक्षी पशु का निर्माण जब देख रहे हैं उन्होंने उनकी पढ़ाई में परमेश्वर को और स्तुति और धन्यवाद करते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अलग सबसे चमत्कार चीज ये है कि अपना शरीर का निर्माण एदेन वाटिका में परमेश्वर मिट्टी को लेकर अपने शरीर को बना, उसमें पाचन तंत्र और तांत्रिक तंत्र और प्रजनन तंत्र, जन्म देने वाले तंत्र है या नहीं। तो इस प्रकार तांत्रिक तंत्र ये सब जो है, नर्व सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब है, ये सब देखकर और दंग हो गए। कौन? सुरेश। तो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई के साथ पवित्र बाइबल भी पढ़ रहे हैं। तो मानव शरीर के अंदर अपने शरीर में सोच या अपने शरीर में कुछ इच्छाओं उत्पन्न होते, अपने मन में अपने दिमाग में कई प्रकार के इच्छा उत्पन्न होते। उसका कारण क्या है? मन अपने शरीर में अलग अलग नाना प्रकार के ग्रंथियों रहते, ग्लैंड्स, नाना प्रकार के ग्रंथियों रहते। तो वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? कई प्रकार का केमिकल्स को छोड़ते। इसका मतलब वो ग्रंथि और रसायनों को शरीर में छोड़ते। तो ग्रंथियों से निकले हुए रसायनों के द्वारा अपने शरीर में कई प्रकार के इच्छा, शरीर में कई प्रकार की इच्छा पैदा होता है। ये भी बहुत अच्छे तरह से समझ में आए हैं सुरेश को, और प्रभु को धन्यवाद करे। अपना शरीर में इच्छाओं पैदा होने का मूल कारण यह है कि ग्रंथियों के बिना इच्छा नहीं, ग्रंथियों के द्वारा और ग्रंथियों से आने वाले रसायनों के द्वारा अपने शरीर में इच्छाएं उत्पन्न होते हैं। तो सोचे है सुरेश, अरे अपने शरीर में ये पाचनिक तंत्र और प्रजनन तंत्र और तांत्रिक तंत्र, ये सब और सारे प्रकार का नाना प्रकार का ग्रंथि, उसके द्वारा रसायन, उनके द्वारा शरीर में इच्छा उत्पन्न होना, ये सब कितने सुंदर निर्माण है अपना शरीर का। इस प्रकार सोचते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करे है। और जो इसको मालूम हुआ है, जो उनके विज्ञान शास्त्र में, उनके साइंस में, उनके एनाटॉमी में जिसको उनको समझ में आए है, वो सब बातें उनके दोस्तों से और उनके पड़ोसी से चर्चा करते थे। देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत निर्माण करे है अपने शरीर को। जब जो सुने हुए लोग सुरेश का ज्ञान से मुग्ध होते थे, दंग हो जाते, तब सभी लोग सोचते ये तो बहुत ज्ञानी बन चुके हैं, सुरेश बहुत ज्ञानी बन चुके हैं, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, जवान समय में बपतिस्मा लिए और यीशु को भाई मानने वाला, यहोवा को भाई मानने वाला है। उसी प्रकार उनकी पढ़ाई में कितना ज्ञान पाए है, और वो ज्ञान भी परमेश्वर के वचन के द्वारा बता रहे हैं। बहुत अच्छे लड़का है। तो इन बहुत लोगों को आदर्श है, बहुत सारे युवकों को सुरेश आदर्श है, ऐसे बातें उनके बारे में समाज में बोलते थे। अभी देखिए ऐसा अच्छे हुआ सुरेश का जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, प्रार्थना है और पढ़ाई है, पवित्रता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद सुरेश के जीवन में ऐसा हुआ है कि ऐसा हो गया है कि उनके शरीर के अंदर जो पाप से डरेवा नहीं है, पाप करने के लिए डरना चाहिए, परमेश्वर के लिए हिम्मत से रहना चाहिए। तो इनके अंदर पाप के डरेवा धीरे से निकल जाना शुरू हुआ है। उसी प्रकार कामुक इच्छाएं इनके शरीर में अधिक होना शुरू हुआ है। सुरेश के जीवन में क्या हुआ है? तो उनके शरीर में कामुक इच्छाएं, जो मोह का इच्छाएं, उसी प्रकार वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार उनके जीवन में जो पाप से डरेगा उनके जीवन में से चल चुके हैं। कुछ दिनों के बाद इनको ऐसा लगा है कि
जो हर एक चीज परमेश्वर तो रचा है, शरीर परमेश्वर बनाए, शरीर के अंदर जो इच्छा उत्पन्न होने का ग्रंथ को परमेश्वर बनाए और उसके रसायन निकल रहा है, उसके द्वारा इच्छा पैदा हो रहा है, तो ये सब परमेश्वर का काम है। इसका मतलब क्या है, जो पाप की इच्छा भी हो रहा है शरीर में, तो वो भी परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है। आपकी इच्छा हो रहा है वो भी परमेश्वर की अनुमति से हो रहा है, सिर्फ ग्रंथियों ग्रंथियों के रसायनों के द्वारा अपने अंदर तमन्ना या इच्छा चाह उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसको अपन पूरा करने से कुछ पाप तो नहीं हो सकता, ऐसे हो गया है सुरेश का दिमाग। क्या हो गया है, तो शरीर के अंदर सारे प्रकार का अंग, शरीर के अंग और ग्रंथियों से रसायन के द्वारा जो काम करते हुए हाथ पैर सब परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ है। तो शरीर की इच्छा पूरा करने से तो पाप नहीं हो सकता है, ऐसा सोचना शुरू करे है। उसी समय मानसिक, देखिए एक मनोचिकित्सक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखा है। क्या है उस पुस्तक में, वो पुस्तक पढ़ा है, एक साइंटिस्ट ने एक पुस्तक लिखा है। वो पुस्तक भी सुरेश उसी समय पढ़ा है। वो पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि पुस्तक में तो अपने शरीर में जो इच्छाएं चाह जो रहते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को अगर अपन पूरा न करने से अपने मन पर बुरा प्रभाव आए थे। अपने शरीर की इच्छाओं का अगर अपन पूरे ना करने से अपने मन के ऊपर बुरा प्रभाव आते हैं। ये बात इनको लगा है सुरेश को, अरे इसका मतलब अपन शरीर के अंदर जो इच्छा होता है वो इच्छा को पूरे करना ठीक है, और ये साइंटिस्ट भी ऐसे ही लिखा है। तो शरीर की अभिलाषाओं को शरीर के अनुसार चलना, शरीर जो चाहते हैं वो शरीर को देना बुरा तो नहीं होता है, पाप तो नहीं होगा, ऐसे सोच लिया है सुरेश। बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने सीक्रेट चुप कर पाप करना शुरू करे है। आखिरी में सुरेश का जीवन ऐसा हो चुका है कि पूरा पाप में फंस गए, पाप में भटक गए, हर दिन पाप करना किसी न किसी रीति से। प्रार्थना कम हो गई, अभी पवित्रता नहीं है, प्रार्थना नहीं है, पाप को पसंद कर रहे, पाप को प्रेम कर रहे, पाप में भटक गए। सोच रहे हैं हमेशा क्यों तैयार हुआ, मेरे पुराना जीवन क्या है, अब मैं जो जी रहा हूँ ये जीवन क्या है। मैं पुराने जीवन में तो मैं पवित्रता से था, पवित्र बाइबल को ध्यान करने वाला, पवित्र बाइबल के अंदर परमेश्वर की अद्भुत बातों बहुत सारे लोगों को बोलने वाला था, लेकिन अब ऐसा कैसे हो चुका है, मैं कैसा पाप में भटक गया। तो एक दिन सुरेश ने ऐसे सोचा है कि नहीं ये कहाँ तो गलत क्रिया है, मेरे द्वारा कहाँ तो गलत हुआ है, तो वो गलती क्या है मैं महसूस करना चाहता हूँ। तो इसीलिए सुरेश ने एक दिन उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार हो चुका है। तो उपवास प्रार्थना करने के लिए उन्होंने, उससे पहले इनको और एक अनुभव आया है कि शैतान ने उनको ऐसा कराया है, तुम तो परमेश्वर से दूर हो गए सुरेश, तुम क्या करो, सुसाइड कर लो, तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, तुम आत्महत्या कर लो, ऐसे शैतान ने प्रेरणा दी। जब भी उसको अकल आए, सुरेश को अकल आए, नहीं मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ये तो शैतान का बात ही होगा, क्योंकि पुराने जीवन आज में जी रहा जीवन बहुत जमीन आसमान फर्क है। इसे कैसे बन चुका हूँ, कैसे मैं बदल गया हूँ, हे प्रभु मैं इसे कैसे हो चुका हूँ, मुझे बात करो। तो सुरेश को ऐसा लगा मैं उपवास प्रार्थना से परमेश्वर के सामने चलूं, मैं तो आत्महत्या ना कर लेता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन परमेश्वर के चरणों पर मरना चाहता हूँ। इसीलिए सवेरे उठकर एक दिन सुरेश ने अच्छे तरह से नहा लिए है, सिर से अच्छा नहा कर अंदर गए हैं, दरवाजा बंद कर लिए, प्रार्थना करने कमरे में गए हैं। सुबह से लेकर परमेश्वर के चरणों को पकड़कर विनती कर रहे हैं, परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, मेरे जीवन को, मेरा मन फिराओ प्रभु, मेरे जीवन को बदला दे प्रभु, मैं पहले जो पुराना जीवन था मुझे पवित्रता, वो जीवन मुझे फिर से दिए, मैं इसे क्यों हुआ, अगर तुम मेरे जीवन को ना बदलता है तो मेरी सांस तुम ले ले प्रभु, मेरे जान तुम ले ले प्रभु, मैंने ले ले। ऐसे प्रार्थना आंसू से प्रार्थना करते करते गए हैं, दोपहर हो चुका है, सुबह से दोपहर हो चुका है। तो प्रार्थना करते रहे, उन्होंने क्या हुआ, रोते हुए अनकॉन्शियस में चले गए। जब जैसा
नीचे गिर गए हैं प्रार्थना करते, नील डाउन करते, प्रार्थना करते करते सुरेश ने कमरे में नीचे गिर गए। जब ही सुरेश को एक दर्शन आए, एक सपना सुरेश ने देखा है, उस दर्शन में, उस सपना में ये दिखाया है कि ये पुस्तक दिख रहा है, वो पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम शरीर की इच्छा पूरे करने से तुमको नींद आएगी, शरीर की इच्छा तुम पूरे करने से नींद आएगी, नहीं तो शरीर को आराम नहीं मिलेगा। शरीर की इच्छाओं को तुम पूरा करने से शरीर नींद में या आराम मिलेगी। ये तो असली बात है। और ये बात तो सुरेश ने देखा, पढ़ा है वो पुस्तक में, तो वहां पर लिखा हुआ तुम जब शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, शरीर को आराम मिलना, ये शैतान की चाल है, ये शैतान की योजना है, ये सच नहीं है। उसमें लिखा है ये शैतान का काम है, शैतान की योजना है। वो सुरेश ने पढ़ा है उस प्रकार। और नीचे ऐसा लिखा है कि तुम शरीर की इच्छाओं को पूरा करके शरीर को आराम करना नहीं, शरीर में तुम जागते रहो और इच्छाओं को आराम करना। इसका मतलब तुम शरीर की इच्छाओं जब उत्पन्न होते हैं, वो शरीर की इच्छाओं को क्या करो, तुम उसको मार डालो। शरीर की इच्छाओं को तुम मार डालना चाहिए, शरीर की इच्छाओं को मार डालना है। और शरीर आराम नहीं, शरीर जागते रहना है। तो शरीर की इच्छाओं को पूरा करके शरीर को आराम लेना शैतान की चालू है, शैतान की योजना। असली परमेश्वर का तो पवित्र बाइबल ये कह रहे हैं कि शरीर की इच्छाओं से अलग हो जाओ, शरीर की इच्छाओं से तुम अलग हो जाओ। ये सपने में, दर्शन में, सपने में सुरेश ने देखा। जब उसको ऐसा लगा, प्रभु मेरे आत्मिक अंग तुम खोले, आज तक मैं कामों की इच्छाओं से, शरीर के अभिलाषों को पूरा करे है, इसीलिए मुझे आराम मिल गए है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है प्रभु, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो इसीलिए तो आज से मैं ऐसा नहीं, शरीर की इच्छाओं को मैं आराम करने दूंगा, शरीर में मैं जागते रहूंगा, ऐसे बात किया है। रोमियो की पत्री में ये बात पवित्र बाइबल में कहा है, ये बात पवित्र बाइबल में रोमियो की पत्री 13 अध्याय देखिए, 13 अध्याय रोमियो की पत्री 13 अध्याय 14 वचन देखिए। 13 और 14 वचन में क्या बताएं, देखो पौलुस जी ने ये कह रहे हैं कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन ले और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ये देखो, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। अगर पूरा करने का उपाय करते हैं, ये शैतान की योजना। तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना, उसको खत्म करना अभिलाषाओं को, शरीर को जागते ही रहना। शरीर हमेशा परमेश्वर के काम के लिए, ये हाथ पैर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब जो है परमेश्वर के काम के लिए सचेतन रहना, हमेशा सचेतन रहना चाहिए। शरीर के अभिलाषाओं को तुम पूरा कर रहे हैं, शैतान की ये वचन के द्वारा परमेश्वर सुरेश से बात करे। जब देखिए सुरेश पश्चाताप हुआ है, उसका मन परिवर्तन हो चुका है, बाद में पुराना सुरेश प्रार्थना कमरे से बाहर आए हैं। हालेलुया, समझ में? तो शैतान का चालू ये है, तो ये संसार की किताब पढ़ते हैं, अरे शरीर के अंदर बहुत सारे जो ग्रंथ है, ग्रंथियों है, काम की इच्छाओं के पैदा होने का ग्रंथि है, जो इसका मतलब प्रत्युत्पत्ति, जननेन्द्रिय है, जो जननेन्द्रिय का ग्रंथ से रसायन उत्पन्न होता है, तो उसको पूरा करना किसी प्रकार का पाप नहीं, ये शैतान का कार्य है, शैतान की शिक्षा है, शैतान की शिक्षा नहीं प्रियो। परमेश्वर जो है, परमेश्वर हर काम जो करते हैं भलाई है, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। तो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो पाप क्यों नहीं हो सकता? तो शैतान का पाप व्यवस्था लाए शैतान, तो वो पाप ही है, वो सिर्फ पाप का कार्य है। तो ग्रंथियों हैं, ग्रंथियों से रसायन उत्पन्न हो रहे, इसीलिए हम पाप कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है, ये शैतान की शिक्षा है। असली शिक्षा है शरीर इच्छाओं को पूरा न, अगर तुम्हारी शरीर इच्छाओं को पूरा करना है, तुम्हारे जो सहज, इसका मतलब तुमको परमेश्वर दी है, जो पति पत्नी से, पत्नी पति से, उसके बीच में ही शरीर की इच्छाओं को पूरे करना है। यह है अच्छे संबंध। आप जैसा अपने मन की इच्छा के अनुसार जो रहस्य पाप करते हुए चलते हैं, और ये भी शरीर के में एक भाग है, वो तो झूठ शिक्षा है, शैतान की शिक्षा। सुरेश के जैसा ना भटक जाते हैं पाप में। तो प्रिय युवकों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप जागो, आप सुरेश के जैसा, पहले सुरेश के जैसा बनो। इसका मतलब पवित्रता, वचन का ध्यान, वचन का सुसमाचार का प्रचार, ऐसा सुरेश बनो। लेकिन साइंस को लेकर, सबको लेकर
हाँ, मैं ग्रंथियों के रसायनों से मैं पाप कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी कुछ भी नहीं है, ये पाप जो कर रहा हूँ वो शरीर के द्वारा हो रहा है, ऐसे बातें मत कीजिए। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। उस प्रकार की उनको पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बीच में भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में सुरेश के जीवन को उदाहरण दी है प्रभु। सुरेश जैसा पवित्र जीवन पहले गुजारे हैं, बाद में भटक गए, पाप में प्रभु छूट गए, लेकिन बाद में फिर प्रभु तुम उनको उठाए हैं। लेकिन आज जितने लोग इस संदेश को सुनने वाले हैं प्रभु, बहुत सारे युवकों के मन में सुरेश जब भटक गए पाप में, वही मन है प्रभु जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना पाप नहीं है, ये शिक्षा शैतान की है। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करना है प्रभु। मैं शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करना चाहता हूँ, इस प्रकार का मन और व्यक्ति को दे प्रभु। यीशु जितने संदेश और सुने हर एक संदेश को फल और कल मिलते जो वचन गहरे मिलने कर दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु सारे भक्तों को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।